Hello students, today I am going to teach you your very important and useful topic Microsoft Word. Microsoft Word is a popular word processor. Microsoft Word एक बहुत पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि Microsoft Word में आप टाइपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. कोई डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, यानी लेटर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बना सकते हैं. इट enables you to create a variety of documents such as letters, flyers and reports. आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, फ्लायर्स या कोई रिपोर्ट्स बना सकते हैं. The output of a word processing application can be used as handouts in seminars, examinations, meeting, etc. आप इसके जो आउटपुट निकल कर आएगा जो कॉपी प्रिंटर में से, वो आप इसको किसी भी एग्जामिनेशन, सेमिनार्स, मीटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं और कैन बी सेव्ड एज अ फाइल फॉर अ लेटर यूज, या फिर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम में ही सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए. टू लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, क्लिक स्टार्ट. आपको कैसे आप ओपन करेंगे MS वर्ड, क्लिक स्टार्ट, ऑल एप्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, देन वर्ड 2016. तो आप इस पर आप ओपन कर सकते हो. द बैकस्टेज व्यू that appears asks you to start with a blank document or choose a template. Choose the blank document option. The word windows appears with an empty document. आप कोई न्यू फाइल खोलना चाहते हैं तो आप अपने बैकस्टेज व्यू में जाइए, जो आपकी फाइल वाले मेन्यू में होता है. बैकस्टेज व्यू में गए, उसमें आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसमें आप ओके कर देंगे तो आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन आ जाएगा. The word window appears with an empty documents. Now, what is formatting a word document? आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यानी कि आप उसमें जो भी आप टाइप करोगे उसके साइज, शेप, लैंग्वेज, किस तरह से कलरिंग, उसकी हेडलाइन किस तरह से आपको बनानी है, उसमें आप किस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे. द टर्म फॉर्मेटिंग refers to changing the appearance of text or document. Formatting से मीनिंग आप समझते ही हो कि आपको किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करना. While working with a document, you may want to set the font size, style or layouts of the document to make it look neat and easy to read. जब भी आप कोई वर्ड के डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसके साइज, स्टाइल और लेआउट पर आप उसको ईजिली और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए आप कोशिश करते हैं. दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स एज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. अब हम इस टॉपिक में आप ये सारा पढ़ेंगे. मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. अब आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं. समटाइम्स यू वांट टू एम्फेसाइज सम वर्ड्स, फ्रेजेस और सेक्शंस टू इमीडिएटली कैच द रीडर्स आई. कभी कभी आप चाहते हो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि ताकि उसको जो पढ़ने वाला हो उसको पॉइंट आउट कर सके, उसको एम्फेसाइज कर सके. These three buttons are present in the font group of home ribbon. Bold, italic and underline. ये 3 buttons आपके font group के home ribbon में होते हैं. Bold. अब bold button को क्या होता है bold button से? The bold button allow you to make the text thicker and darker. Bold button आपके text को थिक यानी कि थोड़ा सा मोटा और डार्क यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है. टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, फॉलो दीज स्टेप्स. आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या करते हो, आपके स्टेप्स हैं. सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू टू बी बोल्ड. जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कीजिए. क्लिक द होम टैब, बी बटन. आप जो बोल्ड है वो बी बटन से शो होगा, तो होम टैब पे बी बटन पे क्लिक करो. द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर एज बोल्ड, और आपकी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा. इटैलिक. द इटैलिक बटन गिव्स अ टिल्टेड इफेक्ट टू द टेक्स्ट. इटैलिक बटन आपके टेक्स्ट को इटैलिक करने यानी कि थोड़ा सा तिरछा करता है. टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, फॉलो द स्टेप. आपके टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू टू बी इटैलिक. आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको इटैलिक करना है. सेकेंड, क्लिक द होम टैब. होम टैब पे जाइए और आई ऑप्शन पे क्लिक कीजिए.
द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी सेट इन इटैलिक, आपको जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। नाउ अंडरलाइन, द अंडरलाइन बटन गिव्स अ लाइन बिलो द टेक्स्ट। अंडरलाइन आप पे किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन यानी कि एक लाइन कर देता है। टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन फॉलो द स्टेप्स, स्टेप्स क्या है इसके, सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू टू बी अंडरलाइन, क्लिक द होम टैब बटन, यू बटन, आप होम टैब में यू एक बनकर एक बटन आता है उस पर आप क्लिक कीजिए। द सिलेक्टेड टेक्स्ट गेट्स अंडरलाइन, आपका जो टेक्स्ट है वो आप अंडरलाइन हो जाएगा। नाउ चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल साइज एंड कलर, अब आप अपने किसी भी फॉन्ट को स्टाइल साइज और कलर किस तरह से चेंज करेंगे। इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन चेंज द डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में उसकी अपीयरेंस को इफेक्टिव करने के लिए उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर ये सब चीज़ चेंज कर सकते हो। यूजिंग, अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, यूजिंग होम रिबन, यूजिंग मिनी टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इनमें आप जाके इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। लेट अस डिस्कस दिस डिटेल, अब इनको डिटेल वाइज पढ़ेंगे किकर को। यूजिंग होम रिबन, चेंजिंग फॉन्ट, अब अपने फॉन्ट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हो। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट आप जिस स्टाइल में आपको लिखना है उस स्टाइल को चेंज करने के लिए हम फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। द स्टेप टू चेंज फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट आर एज फॉलोज, सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच वांट टू बी चेंज, पहले आप जिस टेक्स्ट को का फॉन्ट चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। क्लिक द फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो, फिर आप फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो सारे जितने भी ऑप्शन होंगे आप उसमें से आप जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। चूज द रिक्वायर्ड फॉन्ट, द चूज फॉन्ट इमीडिएटली अप्लाइज ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, और आपका जो टेक्स्ट है वो आपको जिस फॉन्ट में चाहिए वो हो जाएगा। चेंजिंग फॉन्ट साइज, अब आप फॉन्ट साइज को किस तरह से चेंज करेंगे। द स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट आर एज फॉलोज, आप इसके कुछ फॉन्ट साइज यानी कि आप अपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको किस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसका साइज कम या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच साइज इज टू बी चेंज, आप उसके टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसका साइज चेंज करना है। क्लिक द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज और आप अपने साइज को चूज करके सिलेक्ट कीजिए। नाउ चेंजिंग फॉन्ट कलर, आप चाहो तो अपने फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। टू स्टेप द चेंज फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट आर एज फॉलोज, और कैसे आप अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच कलर इज टू बी चेंज, आप उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसका कलर आपको चेंज करना है। क्लिक द फॉन्ट कलर ग्रुप ऑप्शन ड्रॉप डाउन एरो, अब फॉन्ट कलर ऑप्शन में जाके ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज कीजिए। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर, आपको जो भी कलर चाहिए आप उसको चूज कीजिए।